हनुमान चालीसा के आरंभ में मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात गुरुदेव के चरणों से की है। फिर लिखा बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरे हो कलेश विकार। महाराज हम बुद्धि से भी कमजोर है, तन से भी कमजोर है। हनुमान चालीसा के आरंभ में गोस्वामी जी ने हनुमान जी से कहा कि हम बहुत कमजोर लोग हैं बाबा, कृपा आपको करना पड़ेगी। और फिर हनुमान चालीसा की प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द आरंभ हुआ, चौपाई आरंभ हुई और पहला शब्द लिखा जय हनुमान। जयकारे के साथ हनुमान चालीसा को आरंभ किया। जय का मतलब एक आत्मविश्वास, जय का मतलब एक आंतरिक ऊर्जा, जय का मतलब कि जीवन में अपनी निष्ठा, परिश्रम और ईमानदारी से आप जो भी प्राप्त करना चाहें आपको मिले। भारतीय संस्कृति जय में विश्वास रखती है, हमारा पराजय में विश्वास नहीं है। तो जयकारे के साथ आरंभ किया है और फिर लिखा हनुमान। जय का अर्थ एक और है, जरा ध्यान से समझ लें। भारतीय ऋषि परंपरा कहती है कि जिसकी जय करोगे उसके गुण आपके भीतर उतरेंगे, इसलिए हनुमान जी की जय की है। तुलसीदास जी ने संकेत किया जय हनुमान। हनुमान के साथ जय जोड़ने का अर्थ है उनके सारे सद्गुण आप में उतरे हैं। ये तो बाबा बजरंगबली के बहुत सारे नाम हैं, पर तुलसीदास जी को हनुमान नाम बहुत प्रिय है। आपने हनुमान जी के बचपन की कथा सुनी होगी। बचपन में हनुमान जी बड़े उपद्रवी, बड़े उत्तेजित, बड़े उत्साही स्वभाव के थे। एक बार सूर्य को लपक लिया, सारे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। देवता इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पे लगा, ठोड़ी टूट गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु बोलते हैं, इसलिए इनका एक नाम हनुमान पड़ा। लेकिन विद्वान और पंडित लोग कहते हैं हनुमान का एक और अर्थ है, जो अपने मान का हनन कर दे वो हनुमान है। इसलिए जो हनुमान के भक्त हों वो निराभिमानी होना चाहिए। अहंकार जब तक जीवन में है परमात्मा नहीं उतरेगा। भगवान जब भी उतरता है अहंकार शून्य चित्त में उतरता है। इसलिए अहंकार भगवान का 36 का आंकड़ा है। इसलिए निराभिमानी हो जाए हनुमान के भक्त। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। कपीश शब्द लिखा, किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कपीश का मतलब होता है वानरों के राजा। उन्होंने कहा आपने हनुमान जी को वानरों के राजा लिख दिया। हनुमान जी तो वानरों के राजा नहीं थे, वानरों के राजा तो सुग्रीव थे, हनुमान जी तो सुग्रीव के सचिव थे। और तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बात ठीक है, लेकिन सुग्रीव केवल किष्किंधा के राजा थे और तुलसीदास जी की दृष्टि में असली राजा वो जो लोगों के दिल पे राज करे। और हनुमान जी आज भी लोगों के दिल पे राज कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं असली राजा जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप राम दूत हैं। ये सवाल लोगों ने तुलसीदास जी से भी पूछा होगा, हमसे भी पूछते हैं कि राम जी की सेना में, राम जी की व्यवस्था में हनुमान जी का पद क्या था, किस पोस्ट पे थे। ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। आजकल कोई किसी से मिलता है तो सबसे पहला सवाल ही करता करते क्या। छोटा मोटा आदमी हो तो न तो उसको देखता, न उसके लिए रुकता, न उसकी बात सुनता। और पता लग जाए कि आदमी ऊंचे पद का है, प्रभावशाली है, तो सब आसपास मंडराने लगते हैं। तो तुलसीदास जी तो समय के मनोविज्ञान को जानते थे, तो उन्होंने कहा हनुमान जी को लोग साधारण न समझ लें, तो हनुमान जी बहुत बड़े पद का देवता है। हनुमान जी का पद था रामदूत। कल्पना करिए राम जी की कोई कंपनी होती ना तो हनुमान जी उसमें CEO से कम पद पे नहीं होते, बहुत बड़े पद का देवता है। इतना मान दिया आपने, मेरे जैसे छोटे से आदमी को इतना सम्मान दिया। ये देवताओं का देवता जिसके लिए कहा गया अष्ट चिरंजीव देवताओं में से एक हैं, ये जीवित हैं। जहां कहीं सत्संग होता है, कथा होती, वार्ता होती है, इनकी चर्चा होती है, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज भी इस स्थान पे कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज अपने तरीके से विराजे होंगे। तो आपने मेरा इतना स्वागत किया, जरा जोरदार तालियों से हनुमान जी का स्वागत करिएगा।